वेलकम टू EduVibe। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो EduVibe इज द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसमें हम एजुकेशन को एक बहुत इंटरेक्टिव और एनहांसिंग वे में आपके आगे प्रेजेंट करते हैं, जो कि सिर्फ एक बोरिंग क्लासरूम लेक्चर ना लगे बल्कि एक इंटरेक्टिव वे लगे कनेक्ट करने के लिए। और इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं ग्रेड 6 एनसीईआरटी फॉर सोशल साइंस, जिसका कवर कुछ इस तरीके से है। ऑलरेडी 3 पार्ट्स 3 चैप्टर्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं और अभी हम लोग कवर अप कर रहे हैं चैप्टर 4, जिसके 3 पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिछले चैप्टर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो फटाफट से जाओ, हमें सब्सक्राइब भी कर लो और जाके चाहे तो उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 4, जो कि है चैप्टर 4 का पार्ट, दैट इज टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग पार्ट्स में ये समझ चुके हैं कि टाइमलाइन क्या होती है, how the years have been calculated, how calendars work, उन लोगों को क्या कहते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ना भी क्यों इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में हम लोग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते, तो अभी जो हमारा लास्ट पार्ट था, हम लोग कुछ लेटर्स एक्सप्लोर कर रहे थे, जिसके अंदर क्वेश्चन था कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का डेटा कलेक्ट करो और देखो कि किस तरीके से उनकी लाइफ में चेंजेस हुए। तो आप लोग ये डेटा आप लोगों ने मोस्टली कलेक्ट करके फिल कर ही लिया होगा कि उनका नेम क्या था, क्या वो काम करते थे, द प्लेस ऑफ बर्थ एंड द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स you can have their name to be anything, like for example Ravi, and unki occupation like they were farmer, place of birth could be India, and the source of information could be anything, for example a photo. So इसी तरीके से आप लोग ये पूरे टेबल को फिल आउट कर सकते हो और इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। You can also understand that how did you find the details about your family's past. Did you rely on the things like photographs, diaries, ID cards or memories from your parents and relatives? तो किस तरीके से आपने उन डेटा को कलेक्ट करा, फोटोज देखी, आईडीज देखी, अपने मम्मा से पूछा, पापा से पूछा, रिलेटिव से पूछा, किससे पूछा। So these are the things that you can do and you can understand that how history is collected. तो आप ये देख सकते हो कि अपने एक रियल लाइफ एग्जांपल से ही आप समझ सकते हो। So we have a think about it, which is, have you ever seen old coins, books, clothes, jewelry or utensils in and around your house? क्या आपने कभी कुछ ओल्ड कॉइन्स, कुछ बुक्स, कुछ क्लोथ्स, कुछ ज्वेलरीज अपने आसपास देखी हैं? ऑफ कोर्स देखी होगी, थोड़ी बहुत। तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन वी गेन फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स? इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है, आप क्या समझ पाते हैं? और फ्रॉम ओल्ड हाउसेज और बिल्डिंग्स, आप इन सब से क्या समझ पाते हो? आप उनका डिजाइन समझ पाते हो कि वो कैसे बनी होंगी, क्या हुआ होगा, कैसे उनका बिल्डअप हुआ होगा, और ये सब चीजें। सो एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स अ स्टोरी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रक्चर एक ना एक कहानी जरूर बताता है। इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ अ बिग जिक्सॉ पजल, एक पजल का पार्ट है। और जब वो पजल का पार्ट एक करेक्ट जगह पे फिक्स हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में स्टोरी ठीक ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। वो कुछ ना कुछ आपकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताते ही जरूर है। Similarly, we can put together historical events through a variety of sources. इसी तरीके से जो हिस्ट्री में भी चीजें हुई हैं, उनको हम सोर्सेज की हेल्प से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि वो किस तरीके से हुआ। लेकिन क्या चीज ध्यान रखने की, जब हम बात हिस्ट्री की कर रहे हैं तो कुछ पजल्स हमेशा मिस रहेंगे, क्योंकि यहाँ हम वो पजल की बात नहीं कर रहे जो हम टेबल पे बैठ कर करते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे में हो जाता है कुछ पार्ट ऑफ द पजल ना मिले। ऑब्जर्व द फिगर एट द बॉटम ऑफ द पेज, इट ब्रिंग्स आउट टुगेदर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो हमारा फिगर है, ये आपको बता पाएगा कि हमारे पास क्या क्या मेजर सोर्सेज हैं हिस्ट्री के लिए। सो दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इनमें से क्या क्या सोर्सेज हैं जरा देखते हैं। फर्स्ट वी हैव ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं? वो सोर्सेज जो कि हम लोग बोल के, यानी लोगों से जान के समझते हैं। चाहे वो जेनेलॉजिकल सोर्सेज हो, यानी आपकी दादा दादी नाना नानी से सुनी हुई कहानियां, या फिर फोकलोर। फोकलोर यानी कि कुछ कहानियां जो कि पुराने टाइम की रही होंगी।
देन वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं? जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कलेक्ट करे होते हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, माउंट्स एक्सेट्रा। फिर होते हैं एक्सकवेशंस। एक्सकवेशंस होते हैं जो कि बरीड आइटम्स है उनको जाना, जैसे कि ह्यूमंस एंड प्लांट्स की रिमेन्स, टूल्स एंड वेपन्स, फिगरेंस एंड ऑर्नामेंट्स, पोट्री एंड टॉयज, हैबिटेशंस एंड ब्यूरल्स। वी ऑल्सो हैव इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस यानी जो भी किसी चीज पे लिखी हुई चीजें होती हैं उनसे समझना, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, चाहे वो कॉपर प्लेट्स हो, या वो कॉइन्स हो, उन पे लिखा हुआ कोई भी डेटा आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है चीजों को समझने में। वी हैव आर्टिस्टिक सोर्सेस, यानी जो चीजें बनाई होंगी उस समय में, चाहे वो पेंटिंग्स हो, पैनल्स हो या स्कल्पचर्स, ठीक है। देन वी हैव लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि लिटरेचर जो लिखा होगा बुक्स में, नॉवेल्स में, इन सब में। कुछ तो इंडियन लिटरेचर हो सकती है, जैसे हमारे वेदास जो कि 4 होते हैं। वी हैव पोएम्स एंड प्लेज, वी हैव हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड स्टोरीज। तो ये सब चीजें हमें हेल्प करती हैं। एंड देन वी ऑल्सो हैव फॉरेन अकाउंट्स, यानी जो फॉरेन से लोग आए इंडिया को विजिट करने या किसी भी जगह को विजिट करने, तो उन्होंने क्या बताया। वी हैव देयर ट्रैवल लॉग्स, जो भी उनकी जर्नी थी उसके बारे में, या उनके क्रॉनिकल्स, यानी जो उन्होंने क्रोनोलॉजिकल एक करेक्ट टाइमलाइन में जो भी डेटा को लिखा। एंड वी ऑल्सो हैव द साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट। सो ये सब सोर्सेज हैं हिस्ट्री के लिए। ये एक डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया सा डायग्राम है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। Remember them all now. So you can remember this diagram. We will use some of them as we go along. So when historians, who are historians? The people who study history. तो जब historians study करते हैं कोई king या किसी भी queen को जो कि कुछ साल, बहुत साल पहले हो, या किसी भी एक एंशियंट मॉन्यूमेंट को, या किसी वॉर को, या किसी भी आइटम को, दे टेक ग्रेट केयर टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एज मेनी सोर्सेस। और क्यों वो इतने सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उसके बाद पब्लिक हो जाएगी, सबके पास चली जाएगी। तो जरूरी होना चाहिए कि वो करेक्ट और एट द पॉइंट हो। समटाइम्स द सोर्सेस कंफर्म ईच अदर। कई बार तो सोर्सेस कंफर्म करते हैं, यानी पजल के पीसेस आपस में मिल जाते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो सोचा उससे अलग हो जाता है, पीसेस मैच नहीं करते, और उस केस में उनको डिसाइड करना पड़ता है कि किस सोर्स को वो ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी रिक्रिएट हिस्ट्री ऑफ द पीरियड दे आर स्टडी। पहले वो चेक करते हैं कि एक से दूसरा पीस मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है तो वेरी गुड, नहीं मिल रहा है तो दोबारा से अपनी रिकॉर्ड्स को चेक करो, दोबारा से देखो कि क्या चीज हम लोग चेंज कर सकते हैं और क्या चीज हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। Who contributes to all these sources of history? तो कौन इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? कौन देता है? हिस्टोरियंस themselves। कुछ तो हिस्टोरियंस खुद भी देते हैं। फिर हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। वी हैव एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट मतलब जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। वी हैव एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो हमने पढ़ा था, ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट लिटरेचर को समझ पाए, और कुछ और लोग। और उसके साथ साथ लास्ट 50 इयर्स में साइंटिफिक स्टडीज भी हो रही है, यानी साइंस का भी हम लोग यूज कर पा रहे हैं समझने के लिए कि कोई भी सोर्स कितना करेक्ट है, ठीक है। और मोर टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट, जैसे कि तो एंशियंट क्लाइमेट को समझने के लिए हम लोग उसे यूज करते थे। केमिकल स्टडीज, जो भी एक्सकवेटेड मटेरियल्स हैं उसके लिए। और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स होता है बेसिकली किसी भी प्लांट की जो स्टडी होती है बायोलॉजी में, वो, ठीक है, कि वो प्लांट ने कैसे एक से दूसरे में अपने जेनेटिक्स या अपने गुणों को ट्रांसफर किया। तो अब हम लोग साइंस का भी यूज इसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि साइंस इसके लिए बहुत पावरफुल हो रही है। और जब हिस्टोरियंस रीसेंट हिस्ट्री को समझते हैं, यानी कि 2 या 3 सेंचुरीज पहले की हिस्ट्री, देन वी हैव द सोर्सेस न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट, जिसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो पहले बहुत साल पुराने की हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सोर्सेस कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम मिलेगा,
बट एज वी आर ग्रोइंग इन टाइम इनको फाइंड आउट करना और इजी होता जा रहा है। तो वी हैव अ लेट्स एक्सप्लोर, जिसके अंदर कुछ इमेजेस हैं जिसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि कौन सा इमेज, कौन सा ऑब्जेक्ट किस टाइम के लिए बिलोंग करता था। ये आप ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो हाउ इट इज वर्किंग आउट। ठीक है, so this was all from my side in this part. I'll see you in the next part. Stay tuned for it and do subscribe us ताकि कोई भी information मिस ना हो जाए। और ये सीरीज अभी भी कंटिन्यू रहेगी, तो we will see you in the next part. Bye bye, thank you.